और अगली खबर जिसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात होगी, क्योंकि भारत अमेरिका के रिश्तों में टैरिफ वॉर के चलते जो खटास आई है, फिलहाल उस पर कोई विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं और ये एहसास दिलाने की कोशिश करते नजर आते हैं कि पीएम मोदी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, खास है। आपको याद ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई थी, साथ ही साथ ट्रंप ने दिवाली की बधाई भी दी थी और पीएम मोदी को फिर अपना दोस्त कहकर दोहराया था। खैर, बात यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किस कोशिश में जुटे हैं। यहां मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक और टैरिफ वॉर के जरिए प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भले ही खुद को दुनिया की चौधरी मानते हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस बार उनका पाला पीएम मोदी से पड़ा है, जो ट्रंप की हर रणनीति की काट को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आगे हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर आपको ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से क्यों याद दिलवाया गया। दरअसल खबर आसियान शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है। पहले कार्यक्रम था कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया जा सकते हैं, लेकिन अब यह तय हुआ कि 47वें शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा तो लेंगे, लेकिन वो जुड़ेंगे वर्चुअली। बता दें कि आसियान शिखर सम्मेलन से पहले मलेशिया के पीएम के पास भारत से फोन पहुंच चुका है। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते तो जाहिर है उनकी मुलाकात इन दिग्गजों से भी हो सकती थी। बहरहाल, अब आपको ये बताते हैं कि भारत से बात होने के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने क्या कहा। सोशल मीडिया पर वो एक पोस्ट करते हैं। इस पोस्ट में लिखा है, उनके पास भारत से फोन कॉल पहुंचा। उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अहम जानकारी साझा की। लिखा है कि कल रात मुझे भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी का फोन आया, जिसमें उन्होंने मलेशिया भारत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर पर मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की। भारत व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मलेशिया का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। साथ ही प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग है। हमने इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन पर भी चर्चा की। उन्होंने मुझे बताया कि उस समय भारत में चल रहे दीपावली समारोह के कारण वो वर्चुअल माध्यम से इसमें शामिल होंगे और मैं उनके इस फैसले का सम्मान करता हूं। उन्हें और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मलेशिया और भारत संबंधों को मजबूत करने और ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र की दिशा में आसियान भारत सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। बहरहाल, जल्दी आसियान सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है और भारत की ओर से अगर पीएम मोदी डिजिटल तरीके से जुड़ेंगे तो भी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये भी आपको बताते हैं। 26 से 28 अक्टूबर तक चलेगा आसियान सम्मेलन। कुआलालंपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। डॉक्टर एस जयशंकर भारत का नेतृत्व करेंगे। भारत ने मलेशिया को सूचित कर दिया है कि जयशंकर आसियान बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वर्चुअली होगी। पीएम मोदी की इस रणनीति से ट्रंप के अरमानों पर तो पानी फिर गया। ये कैसे हुआ, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ट्रंप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं और ट्रंप 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद थी कि इस कार्यक्रम में ही उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हो जाएगी और शी जिनपिंग से भी हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी की ओर से साफ कर दिया गया कि वो तो समिट में हिस्सा ही नहीं लेंगे। अब ऐसे में ट्रंप की उम्मीदों पर फिर गया है पानी। जाहिर है ट्रंप अब सिर्फ शी जिनपिंग से ही मुलाकात कर पाएंगे। साथ ही साफ तो यह भी हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की संभावित मुलाकात पर विराम लग चुका है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आसियान आखिर है क्या और भारत के साथ ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिनमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, आपका ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया है। आसियान भारत संवाद संबंध 1992 में एक क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ शुरू हुए। बाद में दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी में यह तब्दील हो गए। इन संबंधों को 2012 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।